खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि अगले चुनाव के बाद कबीर ने कहा था, बहुरी हम काहे को आवेंगे। ये जो आना जाना है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो उनकी पंक्ति है, बहुरी हम काहे को आवेंगे। पर हमारे यहाँ तो कहा गया कि बहुरी हम ही आएंगे। तो जाहिर है कि ये कबीर का समय नहीं है। तो ये अब कहा जा रहा है, एक विशेषज्ञ ने कहा है और लिख के कहा है और दिन दहाड़े कहा है कि ये संविधान बदला जाना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से अफवाहें सुनते रहे हैं कि एक नया संविधान तैयार है, उसका मसविदा तैयार है। अब उसको कब कैसे लागू किया जाएगा, इसका इंतजार भर करने को हमसे कहा जा रहा है। तो अब ये है कि जब संविधान, उसकी नैतिकता, उसके बुनियादी मूल्यों की रक्षा कौन करेगा। अभी कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि अदालतें भी आलसी या उदासीन या बेरुखी से भरी होती जाती हैं, और बाकी जो संस्थाएं हैं, तो बचे हम लोग। और हम लोग में भी जो बचा है वो मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग इस देश का, मुझे कहने की छूट दीजिए, मध्य वर्ग ही इस देश को नष्ट करने के पर तुला है। सबसे बड़ा समर्थन आखिर इन शक्तियों को इस मध्य वर्ग से मिल रहा है, और इस मध्य वर्ग में अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही है कि थोड़ा खिड़की खोल कर जो सड़क पे जा रहे हैं लोग, उनकी तरफ देख भी सके। क्योंकि वो मूर्ख पेटिका के सामने बैठा हर दिन गोदी मीडिया को मुदित मन देख रहा है कि वाह क्या बढ़िया समय चल रहा है, हम सब अमृत काल में हैं, क्योंकि हम हजारों लोगों के मारे जाने से अपने को दूर रखे। हम में से कितनों को ये याद है कि हम ब्रिटिश शासन में तो एक सत्ता की प्रजा थी। हमको नागरिक बनाया इस संविधान ने, और हमको नागरिक बनाने के साथ साथ बहुत सारे अधिकार दिए, जिनका हम बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनकी हमको याद नहीं है कि ये हमको कहाँ से मिले। बड़ा दिलचस्प मुकाम है हमारे देश का कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन लगभग रोज होता है। पहले कभी कभी होता था, ये 10-15 दिन में एक बार होता था, महीने 2 महीने में एक बार होता था, अब तो रोज होता है। और ये सिर्फ सत्तारूढ़ राजनीति या सत्ता द्वारा नहीं होता, ये नागरिकों द्वारा भी होता है। यानी नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा भी इस उल्लंघन में शामिल। बहरहाल संविधान के बारे में कई बातें कही गई कि वो एक राजनीतिक दस्तावेज है, तो वो एक व्यवस्था का भी दस्तावेज है और सपने का भी दस्तावेज। यानी हम व्यवस्था क्या हमारी व्यवस्था क्या होगी, लेकिन हमारा सपना क्या हो, वो यथार्थ को हिसाब में लेता है। यानी उस समय जो यथार्थ था और कितना भयानक यथार्थ था, उस यथार्थ को भी उसने हिसाब में लिया, और उसके बाद जो उसकी संभावना है उसको भी उसने आंका। संविधान हमारा उत्तराधिकार भी है और भविष्य की कल्पना भी। हमको संविधान उत्तराधिकार में मिला। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि, बल्कि मैं पूरी कह जाऊं फिर उसकी व्याख्या करता हूं, कि राज्य और नागरिकों दोनों की आचरण संहिता, कि राज्य क्या करेगा और नागरिक क्या करें। हम कई बार ये भूलते जाते हैं कि हम जिस तरह के नागरिक हैं, जो भी हम सुख सुविधाएं भोगते नागरिक हैं, वो सब हमें इस लोकतंत्र का उपहार है। ये लोकतंत्र न होता तो हम न होते, या कम से कम वहां न होते जहां हम हैं। और उस लोकतंत्र को इस देश में बनाया है संविधान ने। वो मर्यादाओं का निर्धारण भी करता है और उनका अतिक्रमण बाधित भी करता है कि कौन सी हदों में आप रहेंगे और कौन सी हदों को आप कभी पार नहीं करेंगे। आजकल लक्ष्मण रेखा की बड़ी बात होती है, और अक्सर वो ऐसे संदर्भों में होती है जबकि लक्ष्मण रेखा पार करने का क्या मतलब हुआ था, क्या हश्र हुआ था, उसको भूल जाते हैं लोग। लक्ष्मण रेखा पार करने के कारण ही अपहरण हुआ, और यहाँ तो हर रोज लक्ष्मण रेखा पार की जा रही है, और शायद हर रोज अपहरण भी हो रहा है, लोकतंत्र का अपहरण। संविधान में जो कई बार ऐसा लगता है जैसे संविधान कुछ बाबा साहब अम्बेडकर और कुछ ये बड़े जो चतुर लोग थे, सयाने लोग थे, इन्होंने बैठ के बना दिया। पर हम भूल जाते हैं कि संविधान की जो बुनियादी नैतिकता है वो
असल में तो भारत की अपनी परंपरा से आई, और जिन मूल्यों को हम संविधान के बुनियादी मूल्य कहेंगे वो अपने आप में मूलतः आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य हैं। स्वतंत्रता को लीजिए, स्वतंत्रता की जो अवधारणा भारतीय समाज में थी वो व्यक्तिगत मुक्ति की अवधारणा, मोक्ष, आप ये करेंगे तो आपको मोक्ष। सामाजिक मुक्ति की अवधारणा संभवतः नहीं। मैं चूंकि विशेषज्ञ नहीं हूं, नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का ये बहुत बड़ा अवदान था कि उन्होंने इस समाज में प्रचलित व्यक्तिगत मुक्ति की अवधारणा को सामाजिक मुक्ति यानी स्वतंत्रता की अवधारणा में बदला। आखिर क्यों हमने अंग्रेजों के पहले कभी स्वतंत्र होने की नहीं सोची? वो ऐसा हमको लगता भी नहीं था कि हम ऐसे कहीं आ गए हैं जहां से हमको स्वतंत्र होना चाहिए। बहरहाल तो भारतीय परंपरा जो है वो उसमें भी, वेद में तो ऋषि जो है वो खुद ही कह रहा है, सब कहने के बाद कि जब ये कुछ नहीं था और ये नहीं था, ना अंधेरा था ना उजाला था, ना उपस्थित थी ना अनुपस्थित थी, तब क्या था? फिर कहता है हो सकता है उसको पता हो, उस विधाता को पता हो जिसने सृष्टि को रचा है। यहां तक तो ठीक है, फिर जोड़ता है कि हो सकता है उसको भी पता ना। तो ये तो भारत में संशय की परंपरा की शुरुआत वेद से हो गई, और उपनिषद तो सब प्रश्नोत्तर ही हैं, तो प्रश्न पूछ, रामायण में कुशल प्रश्न है, महाभारत में यक्ष प्रश्न है, हर जगह तो प्रश्नांकन की भारतीय परंपरा। फिर आगे आकर हमारे संतों ने ईश्वर तक को नहीं बख्शा है, और कृष्ण के बारे में उद्धव आते हैं कहने, उसका संदेश लाते हैं गोपियों को थोड़ा बहलाने के लिए। तो गोपियां क्या कहती हैं, मैं आपको सिर्फ 2 पंक्तियां बताता। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश। एक मन था तो वो तो कृष्ण के साथ चला गया, और तुम कह रहे हो कि हम ईश्वर की आराधना करें, तो हमारे पास मन 10-20 होते तब तो हम कर सकते थे। हम ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मन ही नहीं है। धर्मद्रोह सूरदास के यहाँ। दूसरा कहते हैं उद्धव तुम राजनीति कराए, तुम राजनीति शब्द का ठीक उस अर्थ में जिस अर्थ में आज इस्तेमाल होता है सूरदास ने उपयोग किया है। उद्धव तुम राजनीति कराए। बहरहाल भक्ति कवियों ने, और उर्दू की कविता में, उर्दू में कोई भक्ति कविता है ही नहीं, उसमें अल्लाह ताला की स्तुति में कोई महत्वपूर्ण कवि ने कभी कुछ नहीं लिखा। उसका मिलान करिए हिंदी में, तो हिंदी के सारे भक्त कवि अंततः भक्त कवि थे, भले वो प्रश्न भी पूछते थे। किसी मौलवी के समर्थन में कोई उर्दू कविता नहीं, जहां तक मैं, तो ये सब परंपरा आते हुए, और फिर हमने जब आधुनिकता हमारे यहाँ आई, हमने पश्चिम से भी सीखा, हमने स्वतंत्रता संग्राम से भी सीखा, हमने सभी धर्मों से भी सीखा। ये सब जो मूल्य इनसे विकसित हुए उनको एक तरह से संविधान में, प्रियम्बल में भी जिसका जिक्र किया, वो सारे के सारे मूल्य वहां दिए हुए। अब ये मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा। ये चारों मूल्य मैं दोहराता हूं, अपने मूल में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है। राजनीति के मूल्य ये नहीं है। मुख्यतः राजनीति में इनकी चर्चा होती होगी, कभी कभी राजनीति भी नीति का सहारा लेती है, लेकिन अक्सर, और अब तो इस समय जो राजनीति है वो राज पर इस कदर आक्रांत है राज से कि उसमें नीति बची ही नहीं है, और जिसके बहुत सारे उदाहरण अभी सिब्बल साहब ने दिए। तो ये जो मूल्य हैं, यानी मूल्यों का एक हिस्सा तो ये है स्वतंत्रता, समता, न्याय, भाईचारा। दूसरा हिस्सा है प्रश्नांकन, जवाबदेही, सर्वधर्म संभाव, असहमति, बहुलता, खुलापन, ग्रहणशीलता, परिवर्तनशीलता। और ये सब भारतीय परंपरा से आए। परंपरा में बहुत गलीज भी है, बहुत त्याज्य भी है, तो हम छोड़ते जाते हैं धीरे धीरे। हर चीज तो हम एकदम से नहीं छोड़ सकते, पर हम अपनी परंपरा के अगर उजले हिस्से को याद करें, और परंपरा का जो आधुनिक पुनराविष्कार हमारे पास, तो उसका इतना कालजयी उदाहरण है। महात्मा गांधी हिंदू परंपरा की कितनी चीजों को उन्होंने वो करके उसको पुनराविष्कार कर, और जो चीजें छोड़ी जानी थी उनको छोड़ दिया। तो ये जो संविधान में एक तरह से निजी अधिकार और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच एक सामंजस्य भी रखा गया है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
है, लेकिन कुछ शर्त है। क्या? तब तो यह है कि इस समय तो लिंचिंग, किसी निरपराध को की हत्या करना, लोगों की भीड़ जमा करके कुछ भी किसी को जला देना, बुलडोजिंग करना, ये सब सामाजिक अभिव्यक्ति के लगभग कानूनी माध्यम बन गए, क्योंकि अदालतें भी कुछ नहीं कर। आपने बताया कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, सो हो गया। अब फिर वहां एक महापंचायत हुई है जिसमें फिर ये कहा गया है कि हम हथियार लेकर जाएंगे, और फिर तरह तरह की बातें कही गई हैं। तो इन सब बातों से बार बार जो बात निकलती है कि संविधान की रक्षा और उसकी बुनियादी नैतिकता की रक्षा नागरिक ही कर सके। हमको संस्थाओं पर अभी उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि नागरिकों को हुई एक बड़ी थोड़ी सी आप चाहें तो अराजक संस्था बन के उभरना चाहिए। वो कैसे होगा मैं नहीं जानता। एक बात और कि ये मूल्यों का जो पिटारा है, इसमें सारे मूल्य एक दूसरे से जुड़े हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्वतंत्रता तो मिली रहे लेकिन समता न मिले। ऐसा भी नहीं हो सकता कि समता में कटौती होती रहे और स्वतंत्रता बची रहे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि न्याय तो पिछड़ जाए और स्वतंत्रता बढ़ती रहे। ये सब एक दूसरे से जुड़े हो। और मेरा तो ये मानना है कि एक बुनियादी जो अंतर विरोध है हमारी सामाजिक परिवेश का, वो ये है कि हमारे सारे धर्म लोकतंत्र से पिछड़े हुए धर्म, उनमें से किसी ने कभी इन मूल्यों को स्वीकार नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की, वहां ऊंच नीच लगा हुआ है। उन्होंने समता स्वीकार नहीं की, उन्होंने न्याय स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भाईचारा भी स्वीकार। ये मत भूल जाइए कि इस समय धर्म और खासकर हिंदू धर्म एक राजनीति के अनुचर बने हो, उनके पिछलगुआ बने हो। अब धार्मिक नेता आध्यात्म का प्रवचन नहीं करते, वो ये प्रवचन करते हैं कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको तो ये जो स्थिति आई है जिसमें धर्म जो है अपनी ही आध्यात्म से, अपनी ही बहुलता से अब अलग चले गए। अभी मुख्य न्यायाधीश ने 15 अगस्त को एक लेख लिखा है जिसका अंतिम शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियस, संवैधानिक अंतःकरण। खुदा जाने वो क्या होता है, तो मुख्य न्यायाधीश जानते होंगे या जो न्याय के विशेषज्ञ हैं वो जानते होंगे। हमारा जो संविधान का अंतःकरण कब जागेगा नहीं जानते, लेकिन क्या नागरिकों के अंतःकरण के ऐसे विजड़ित होने से मुक्त होने का मुकाम नहीं आ गया है? अगर नहीं आया है, और अगर आप में से अधिकांश को ये लगता है कि नहीं आया है, तब तो संवैधानिक अंतःकरण का कोई अर्थ ही नहीं होगा। संवैधानिक अंतःकरण तभी रूप ग्रहण करेगा जब नागरिक अंतःकरण सक्रिय होगा, नागरिक अंतःकरण मुखर होगा और निर्भय होगा। हम सब डरे हुए लोग, और हमको डराने वाले भी बहुत हैं। अब परिवार ही आपको डरा देगा कि क्यों इतना बोलते रहते हो, चुप रहो, तुम क्या तुम्हारी उम्र 83 बरस की हो गई, कब्र में पैर लटके हैं, अब क्या कर रहे हो ये सब। तो हम तो कब्र में भी अगर बोलने का मौका मिला तो बोलेंगे, लेकिन नागरिक अंतःकरण का जो ये विजड़न है, इससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि हम लोग सोचे शिक्षा के बारे में एक बड़ा भ्रम, आपके तो शिक्षा शास्त्री रहे हैं, मेरा भी कुछ शिक्षा से संबंध रहा है। हम लोगों को दो भ्रम थे। एक भ्रम था कि शिक्षा मनुष्य को बहुत उदार बनाती और वो बड़ा प्रगतिशील हो जाता है। अब जो हो रहा है और उसमें जिस तरह से शिक्षित लोग शामिल हैं, बहुसंख्यक लोग शिक्षित हैं, ये जो लिंचिंग करते हैं और गोरक्षा करते हैं, ये सब शिक्षित हैं। कम से कम बुनियादी शिक्षा तो इनको मिली हुई है। तो शिक्षा जरूरी तौर पर उदार और प्रगतिशील बनाती है, ये मिथ ध्वस्त हो गया। दूसरा मिथ कि हम बड़े अहिंसक लोग हैं, मतलब ये कि अहिंसा हमारे घुट्टी में है। असल में हम बेहद हिंसक लोग हैं, और भारतीय समाज उतना ही हिंसक है जितना कोई और समाज। बीच बीच में ऐसे वक्फे आए हैं जिनमें किसी ने हमारी इस हिंसा को दबाने की कोशिश की। महाकाव्यों ने की थी और उसका जिक्र आया हमारे यहाँ तो वन पर्व में। वो कहता है व्यास कि अगर
कौन सा धर्म सबसे बड़ा है, कई धर्मों के बीच चुनना हो, तो वो कहता है कि वही धर्म सबसे बड़ा है जो किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास कह रहे। जब राम अयोध्या आ गए, उनका राम राज्य स्थापित हो गया, तो तुलसीदास राम से कहलवाते हैं, वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करके कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर मैं कभी कुछ अनीति करूं तो मुझे बिना भय के टोकना। भीष्म पितामह लेटे हैं शरशैया पर, उनसे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों पूछने जाते हैं कि राजधर्म क्या है। हमारे यहाँ राजधर्म का बड़ा खूंखार इतिहास हो गया है। यानी जिस प्रधानमंत्री ने उस मुख्यमंत्री को ये सलाह दी थी कि राजधर्म, अपना राजधर्म निभाओ, उस प्रधानमंत्री ससुरे खुद ने अपना राजधर्म क्यों नहीं निभाया। और आज तो ऐसा लगता है कि राजधर्म में राज ही बचा है, धर्म तो गायब ही हो गया। बहरहाल भीष्म पितामह कहते हैं कि जो राजा का ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। ये सब हमारे महाकाव्यों में लिखा हुआ है। ये अकारण नहीं है कि आज जो हिंदुत्व के और इस तरह के जो तरह तरह के प्रवक्ता हैं, वो कभी हिंदू धर्म के किसी संस्थापक ग्रंथ या दर्शन का उद्धरण नहीं देते। ये संस्कृति में भी अपढ़ लोग हैं, भले संस्कृति के नाम पर कुछ कुछ करते रहते हैं, और हमारी परंपरा इसकी इजाजत नहीं देती है। ये परंपरा द्रोही भी हैं, भारत द्रोही होने के अलावा, और परंपरा द्रोही इसलिए हैं कि इनको इस परंपरा का जो सबसे सबल, सशक्त, उज्जवल और कालजयी पक्ष है उसका कुछ पता ही नहीं। तो मित्रों, अब एक और वक्ता है, वक्त हो रहा है, मैं आपको का समय नहीं लेना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया।